आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है नाज़िया इलाही खान। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। नाज़िया मैम, पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और पाकिस्तान में बम नहीं फूटेगा तो क्या फूल बरसेगा? वो पाकिस्तान है भाई साहब, वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। जो 72 फिरका के मुसलमान भी सर उठा करके सिर्फ हिंदुस्तान जैसे देश में रह पाते हैं। ओसामा बिन लादेन उनका हीरो है, हाफिज सईद उनका हीरो है। और जो भी मुजाहिदीन को ट्रेनिंग ये लोग देते हैं और फिर ये लोग दुनिया भर में जाके बम ब्लास्ट करते एक दूसरे को मारते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। दुनिया ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है। पाकिस्तान को जी। एक्सेप्ट करने को, उसको फाइनेंशियली हेल्प करने को या किसी भी तरीके से हेल्प करने को कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री तैयार नहीं। ये मुस्लिम कंट्री से बल्क में चंदा उठा करके लाता था और यहाँ पर किसको पालता था? अजमल कसब को। पाकिस्तान में किसको पालता था? ओसामा बिन लादेन को। पाकिस्तान में किसको किसको पालता था? हनी ट्रैप वालों को ट्रेनिंग में। किस पर पैसा खर्च करता था? टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर, आईएसआई पर। और ये चीजें जब खुल गई हैं तो आज सबने उसके मुंह पर थूक दिया है। और सबसे बड़ा फसादी और जिहादी और सबसे बड़ा टेररिस्ट होगा, सबसे बड़ा गुंडा डकैत होगा, वो वहां की नजरों में सबसे अच्छा आदमी माना जाएगा। ये वहां का कंसेप्ट आज से नहीं है, जिन्ना के समय जमाने से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है नाज़िया इलाही खान। एडवोकेट हैं, बहुत ही खुलकर बोलती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत खुलकर अपनी राय रखती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। नाज़िया मैम, पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा है कि एक रैली चल रही होती है, उसमें एक सुसाइड बमर आता है और अपने आप को उड़ा लेता है, उसमें 44 लोग मारे जाते हैं। जनवरी के अंदर एक मस्जिद के अंदर अटैक होता है जिसमें 128 लोग मारे जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिल्लत भरा, सबसे ज्यादा जलील पासपोर्ट भी पाकिस्तान का है। जी। और पाकिस्तान में बम नहीं फूटेगा तो क्या फूल बरसेगा? पाकिस्तान में फिरका परस्ती नहीं होगी तो क्या इंसानियत होगी? पाकिस्तान में बहू बेटियों पर अत्याचार नहीं होगा तो क्या उनको देवियों की तरह सम्मान मिलेगा? वो पाकिस्तान है भाई साहब, वो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। जो 72 फिरका के मुसलमान भी सर उठा करके सिर्फ हिंदुस्तान जैसे देश में रह पाते हैं। आज जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर मुसलमानों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। और मुसलमान वहां पर इतनी फ्रीली और इतने आराम से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं जितनी जितना इज्जत और रिस्पेक्टफुल लाइफ हिंदुस्तान में हम जी पा रहे हैं। आज मेरे जैसी वोकल लड़की, मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की अगर पाकिस्तान में होती ना तो कल मेरा मर्डर हो जाता, वहां अपहरण होता और पहले मेरे साथ बलात्कार होता और उसके बाद फिर मेरा मर्डर होता। पाकिस्तान एक ऐसी ऐसी जगह है जो कहती है कि वो कुरान पर चलने वाला इस्लामिक देश है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा वर्शिप है और कौन सा ऐसा धर्म है जो बलात्कार करना सिखाता है, जो औरतों पर अत्याचार करना सिखाता है, जो 9 साल की बच्चियों का 50 साल के बुढ़े मर्द से शादी करना सिखाता है, जो लड़कियों को अत्याचारित करता है, जो महिलाओं को बेइज्जत करता है, जो लोगों के ऑर्गन बिक्री करता है, जो जो महिलाओं को जिंदा जमीन में दफन कर देता है। लेकिन ये इस्लामिक देश पाकिस्तान करता है। ये पाकिस्तान की फितरत है, ये पाकिस्तान के ब्लड में है। हम कहते हैं ना कि देखिए, इंसान कितना भी चेंज हो जाए उसका नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकता है, कभी नहीं बदलेगा। तो उसी तरीके से पाकिस्तान है जो जिन्ना ने भीख के कटोरे में पाकिस्तान को लिया था और सारे मुसलमानों को बरगलाया था कि एक इस्लामिक देश, एक मुसलमान का देश अलग से होगा तो मुसलमान वहां पर सिक्योर रहेंगे। भाई यही बात हुई थी ना, इसी को जी। प्रचार में जिन्ना ने लाया था ना। इस बात से तो ना मैं डिनाई कर सकती हूँ, ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना हमारे पूर्वज और हमारे पुश्त और दरपुश्त डिनाई कर सकते हैं और ना इतिहास डिनाई कर सकता है। तो जिस जिस मुसलमान देश को के जगह को भीख पर वो लेकर के गया,
आज वहाँ फाका कशी है, आज वहाँ आवाम मर रही है, आज वहाँ बहू बेटियां बेआबरू हो रही हैं, आज वहाँ पॉलीगेमी हो रहा है, आज वहाँ तलाक हो रहा है, आज वहाँ बहू बेटियों का अपहरण हो रहा है, आज वहाँ 9 साल की बच्चियों की शादी हो रही है, आज वहाँ पर ये देखा जाता है कि 9 साल 10 साल में किस उम्र में बच्चियों का पीरियड्स स्टार्ट हो रहा है, हम उसी वक्त उससे निकाह पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें अगर कोई धर्म की किताब या कुरान बताता है तो मुझे लगता है कि आने वाले मुसलमान जनरेशन को ऐसा कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, जी। अगर बताता है तो पाकिस्तान का मतलब बम होता है, पाकिस्तान का मतलब बारूद होता है, पाकिस्तान का मतलब आईएसआई एजेंट होता है, पाकिस्तान का मतलब अजमल खसब होता है, पाकिस्तान का मतलब उसामा बिन लादेन होता है, पाकिस्तान का मतलब ही होता है कि इंसानियत को दफन कर दो, इंसानियत को खत्म कर दो और बम गोली बारूद पर सबको डरा करके नजरें झुका करके खुद मुगल की तरह राज करो। यही है पाकिस्तान का मतलब। वैसे तो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा, खासकर भारत के मुसलमानों को ज़रूर बचाना पड़ेगा। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं कि मुसलमान ही एक दूसरे मुसलमान को मार रहा है। फिर इनको ये चीज़ें वहाँ पर रियलाइज़ नहीं होती कि हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। कहीं किसी मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट होता है, कहीं किसी मस्जिद के अंदर होता है, और जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो हमारी नज़र में नहीं आती हैं। बहुत ज़्यादा घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो रही है और एक दूसरे को लोग मार रहे हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि व्यूअर्स को भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि देखिए जी। होता क्या है ना कि हर धर्मों की किताबें हर इंसान नहीं पढ़ता है। जी। जैसे आपने भगवत गीता रामायण जितने अच्छे से पढ़ा होगा शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा, जितने अच्छे जी। से जी। मैंने कुरान पढ़ा है शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। पर हम मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ और ऐसे मैटर्स और ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोगों को हर धर्मों की किताबों को बहुत अच्छे से आंखें खोल करके पढ़नी पड़ती है, एंड दिस इज द जी। रीजन कि मैं हमेशा सनातन धर्म को बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं उसके और सनातन धर्म के बारे में मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मान मर्यादा इज्जत इन सारी चीजों का बहुत लिहाज रखा गया है सनातन धर्म में, जी। जो हिंदू लड़कों के चेहरे से उनकी नजरों से दिखाई देता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां पर फिरका परस्ती भरी हुई है। यहूदी जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके रखते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो बीवी थी वो यहूदी थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो अब आप कहाँ से सुन्ना मान रहे हैं, आप कहाँ से सुन्नत रसूल हो गए और उम्मत रसूल हो गए। यहाँ पर हो गई झूठ बात, सब सामने आ गई। अब मैं कहती हूँ कि बचपन से हम सबको सिखाया गया है, कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो तुर्किस्तान का हो, चाहे वो सऊदी अरबिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, कोई भी हो, तो हम सारे मुसलमानों को बचपन से सिखाया जाता है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। हालांकि कुरान के हिसाब से वो अल्लाह का घर नहीं है, वो नमाज इकट्ठा होकर पढ़ने की एक जगह है, जैसे लाइब्रेरी होता है, जैसे स्कूल होता है, जैसे कोर्ट होता है, जैसे मीडिया वालों का स्टूडियो होता है, तो उसी तरीके से एक इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ने की जगह है। पर बताया ये जाता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। तो जब वहाबियों की मस्जिद वो तोड़ते हैं, अहमदियों की मस्जिद वो तोड़ते हैं, शियाओं की मस्जिद जब वो तोड़ते हैं, पढ़ा तो वहां भी जाता है नमाज ही ना, अल्लाह और रसूल का नाम ही लिया जाता है ना। तो जी। ये सारे काम वो करते हैं। कुरान के किस पारे में अल्लाह ने ये बात कही है कि मासूमों की जान ले लो और मासूमों के ऑर्गन निकाल करके बिक्री कर दो और उनको जिंदा दफना दो जमीन के अंदर। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा है। आज मैं बलूच की बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। आज बलूच जी। कहता है कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, बलूच इज नॉट पाकिस्तान। आज इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा घुटन, इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं बलूच इन्हीं पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों की वजह से, और इनके ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी और कंजर्वेटिव मेंटालिटी और टेररिज्म डायबोलिक माइंड की वजह से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब भीख मांग रहे हैं मोदी जी से कि हम लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश को के साथ है तो हमको क्यों छोड़े हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बलूच की पीएम ने, एक्स पीएम ने अभी एक फतवा जारी किया है, ये लोग तो फतवा ही जारी करते रहते हैं, ये जो फतवा जारी किया है इस चीज में, हाँ, हिंदुस्तान के किसी भी ब्यूरोक्रेट का या सुरक्षा एजेंसी का या भारत के प्रधानमंत्री का या फॉरेन मिनिस्टर का कोई भी रिप्लाई तो मिलने वाला कहीं से नहीं है। लेकिन मैं सम्मान करती हूँ कि आज उनके मुंह से 75 साल के बाद ये निकली है बात कि न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट बलूच में हुआ था, और जिसकी वजह से
वाइल्ड लाइफ वहां पर खत्म हो गई, जिसकी वजह से आज भी बच्चे वहां पर टेढ़े मेढ़े पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बलूच में आज भी लोग कैंसर के पेशेंट हैं। जितना कोरोना नहीं फैला हुआ था उतना बलूच में कैंसर फैला हुआ है, जिसकी वजह से आज भी 6 साल से वहां बारिश नहीं हुई है। तो अब जाकर के 75 साल के बाद उनके मुंह से सच्चाई निकल रही है। 75 साल से क्या सो रहे थे? कौन सी नींद की गोलियां खा लिए थे? अच्छा, दूसरी चीज मैं जी आपको बताऊंगी, बहुत रियलिटी, बहुत फैक्ट बातें बताऊंगी। ये सारी चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। जिन्ना ने जब ब्रिटिश के साथ मिल करके 1937 में जब शरिया लॉ को ट्विस्ट एंड टर्न करके मर्दों के पक्ष में ज्यादा बनाया और औरतों को अत्याचार करने का जरिया उसमें ज्यादा लाया, तो उस वक्त जिन्ना ने बात यही फैलाई थी कि मुसलमान देश होगा तो अल्लाह की निगरानी में होगा, मुसलमान देश होगा तो अल्लाह का फोकस होगा। तो आज जब पाकिस्तान भीख मंगे हालात में है, आज जब पाकिस्तान के बूढ़े बच्चे जवान रो रहे हैं, आज जब पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, आज जब पाकिस्तान का इकोनॉमिक बद से बदतर हो चुका है, आज पाकिस्तान को टेररिज्म इंडस्ट्री वर्ड बोल करके पुकारा जाता है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह का ही कहर नाजिल हुआ होगा, अल्लाह का ही कर्ज नाजिल हुआ होगा इन लोगों के ऊपर। आप देखिएगा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हमेशा रोड पर जाकर के सबसे उनका जो व्यूज है वो लेते रहते हैं। तो जब भी बात आती है कि देश में अगर हिंदुस्तान आएगा तो हम लड़ लेंगे क्योंकि हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जो जिनके घर में फाका कशी हो रही है, जिनके घर पे खाना नहीं बन पा रहा है, जो आटा भिंडी बैंगन चोरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो ला इलाहा तो पढ़ रहे हैं, तो क्या खाना मिल जा रहा है? ला इलाहा पढ़ लेने से अगर खाना मिल जाता, ला इलाहा पढ़ लेने से अगर इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ जाता, ला इलाहा पढ़ लेने से अगर जीडीपी बढ़ जाता, ला इलाहा पढ़ लेने से अगर डिफेंस बहुत मजबूत हो जाता, तो मुझे लगता है कि मुझे तो 6 साल एलएलबी की पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए थी, जनमाज बिछा करके सिर्फ ला इलाहा ही पढ़ना चाहिए था, मेरे पास अपने आप डिग्री आ जाती। जी तो बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी फेक बातें बताई गई हैं, मिसलीड और मिसगाइड किया गया है मुसलमानों को, जिसमें पसमानदा और जाहिल मुसलमान मुब्तला होते होते अपनी जिंदगी को गर्क करती हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करती हैं। हम अभी 2 सेकंड के लिए चले आते हैं भैया हमारे हिंदुस्तान पे। क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को कोई झुटला सकता है? हिंदुस्तान में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे, इसको कौन झुटला सकता है? कोई नहीं झुटला सकता है। क्यों पीछे है? क्योंकि यही चीजें, यही मिसगाइड, यही मिसलीड, यही इल्यूजन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी ये जितने मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, ये पसमानदा मुसलमानों को बताते रहते हैं, ये उनको सिखाते रहते हैं, ये कभी भी एजुकेशन पर मुसलमान को कभी भी राग़िब नहीं करते, कभी भी नहीं कहते कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, कभी नहीं कहते। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मदरसे के एक हाथ में, मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान दो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दो, तो ये लोग गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये हिंदुस्तान की विरोधिता में उतर कर चले आए हैं और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने लगे। तो जब इतने लिबरल, इतने खूबसूरत माहौल में मुसलमान यहाँ नहीं सुधर पा रहा है, तो वहां तो ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं का झुंड है, वहां तो हर पान दुकान में दो मुल्ला बैठा रहता है पर्ची लेकर के तलाकनामा और खुलानामा और हलाला करवाने के लिए। तो ऐसे देश के हालात क्या होंगे? हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना सख्त है, इतना खूबसूरत है, जिसकी वजह से धरपकड़ हो जाता है। ऐसी महिलाएं हैं हम जैसी कि हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि मुसलमान है तो क्या हुआ, आप गलत कर रहे हैं और गलत को कानून के तरीके से देखा जाएगा। हमने 3 तलाक बंद करने के लिए आवाज उठाई और रोड पर उतर करके हमने आवाज उठाई। 3 तलाक का जब बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया तो मैंने तो ना जाने कितने गांव ग्राम में अवेयरनेस कैंप किया, ये मेरा खुद का है, मैं अपना पार्ट बता रही हूँ। तो हम जैसी और भी मुसलमान पढ़ी लिखी लड़कियों ने बहुत किया होगा। तो यहाँ पर ये लिबर्टी, ये फैसिलिटी क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर 900 करोड़ से ज्यादा हिंदू और सनातनी लोग हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि कुप्रथा और दुर्नीति को बंद कर देना चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज में हो, चाहे वो मुसलमान समाज में हो।
यहाँ पर हिंदू भी अपनी सती प्रथा को बंद किए, विडो की दोबारा शादी का उन्होंने सब कुछ लाया, सेकंड मैरिज पर 7 इयर्स का पनिशमेंट बताया। तो ये सारी कुप्रथाओं को हिंदुओं ने भी अपने अंदर बंद किया है। तो साथ साथ मुसलमान को भी ये फैसिलिटी मिल रही है कि भाई हम लोग सामने आ करके हम लोग अपनी कुप्रथाओं को बंद कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में बेचारी महिलाएं जो अत्याचारित हो रही हैं या बम गोली बारूद से जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो इस पर आवाज उठाए कौन? पिछले 13 साल का पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट है कि ना जाने कितने अनकाउंटेबल पिटिशंस उन्होंने ट्वीट भी किए हैं, उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर को बताया है, शहबाज शरीफ को बताया है, उससे पहले इमरान खान को बताया। बेनजीर भुट्टो के वक्त से लेकर के शहबाज शरीफ तक ये बेचारा पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन हर एक इतला करते रहता है कि देखिए हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, देखिए यहूदियों पे अत्याचार होता है, देखिए ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन कान में जू नहीं रेंगती है। पार्लियामेंट के अंदर लोग इस पर बात उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूएन सामने शहबाज शरीफ के मुंह पर उसको बेइज्जत करता है कि अगर ये कन्वर्शन और ये जितनी भी चीजें हैं ये बंद नहीं हुई तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और आज कहीं ना कहीं यूएन की वो बात सच हुई है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने को, उसको फाइनेंशियली हेल्प करने को या किसी भी तरीके से हेल्प करने को कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री तैयार नहीं। ये इस्लाम के नाम पर, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मजारी बाबा और ये जितनी भी मौलवी मुल्ला है इस्लाम के नाम पर चंदा फितरा ज़कात उठा करके शीश महल बनवा करके अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में तो और भी था कि भाई हमारा इस्लामिक देश है, तो ये मुस्लिम कंट्री से बल्क में चंदा उठा करके लाता था और यहाँ पर किसको पालता था? अजमल खसरत को। पाकिस्तान में किसको पालता था? उसामा बिन लादेन को। पाकिस्तान में किसको पालता था? हनी ट्रैप वालों को ट्रेनिंग में। किस पर पैसा खर्च करता था? टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर, आईएसआई पर। और ये चीजें जब खुल गई हैं तो आज सबने उसके मुंह पर थूक दिया है। मैंने पाकिस्तान के कई लोगों का इंटरव्यू देखा, पब्लिक का इंटरव्यू देखा मैंने, वहाँ की जो है उनका ये मानना है कि ओसामा बिन लादेन उनका हीरो है, हाफिज़ सईद उनका हीरो है, और जो भी मुजाहिदीन को ट्रेनिंग ये लोग देते हैं और फिर ये लोग दुनिया भर में जाके बम ब्लास्ट करते एक दूसरे को मारते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। इस्लाम के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि अगर रिकॉर्ड ओसामा बिन लादेन का उठाकर देखा जाए तो सऊदी के ऊपर उसने कई सारे अटैक किए, पाकिस्तान के अंदर एक एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक किए, सबसे ज़्यादा उसने मुसलमानों को मारा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग उसको हीरो मानते हैं, हाफिज़ सईद को हीरो मानते हैं। देखिए पाकिस्तान में जो दीनी तालीम दी जाती है और जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो इतिहास की किताबें, जैसे हम लोग अपने हिंदुस्तान में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग द ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं और भी बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत कुछ किया है, पर अपनी जनता के लिए किया है, अपनी आवाम, अपनी रियाया के लिए। अब ये लोग क्या पढ़ते हैं? ये लोग औरंगजेब पढ़ते हैं जिसने एक तलवार से 46,000 हिंदुओं का गला काट दिया। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में हिस्ट्री की किताब में पढ़ते हैं जिसके पास 365 बेटियां थी। ये शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपनी मुमताज के लिए एक ताजमहल तो बनवाया, साथ में उसकी बड़ी मंझली छोटी बहन से भी शाहजहां ने शादी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुमताज शाहजहां की बीवी थी। इतिहास को अगर, हिस्ट्री की किताब को अगर, इस्लामिक हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ी जाएगी तो ये फैक्ट सामने आ जाएगा। तो पाकिस्तान में ठरकजेब, ठरके आजम भरे पड़े हैं। अब जो चीज बचपन से पढ़ रहा है कि भाई हमने औरंगजेब पढ़ा है तो हमको ठरके जेब बनना है, हमने मुगले आजम पढ़ा है तो हमको ठरके आजम बनना है, हमने पढ़ा है कि औरंगजेब ने एकदम एक ही तलवार से 46,000 हिंदुओं को मार दिया था तो हमने वही करना है। उसके बाद फिर मौलवी मुल्ला वो बिल्कुल मतलब सोने पे सुहागा वाली बात करते हैं कि तुमने जिहाद के नाम पर अगर काफिर को मारा तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी जिसका मजा तुम जब चाहोगे, जिस लम्हा चाहोगे, जिस पल चाहोगे वैसे तुमको मिलेगा। और ये वर्जिन हूरें वैसी होंगी जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए, जो मुसलमान बचपन से देख रहा है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हिस्ट्री की किताब हो, चाहे वो मुगल पीरियड हो, वो देख रहा है कि भाई औरत 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 औरत, ठरक 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 ठरक, मजा 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 मजा।
तो वो तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगा ना, वो तो नेचुरल है कि वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगा। और ये जितने भी अभी देखिए आप, अजमल खसब जब आया था तो उसकी उसकी उम्र कितनी, मात्र 20-21 साल रही होगी उसकी उम्र। उसने इनसाइड द कोर्ट रूम क्या कहा, कि मुझे कहा गया था कि अगर जिहाद के नाम पर तुम ऐसा करोगे तो तुमको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। ना जाने ऐसे कितने लोगों को ये ठरके आजम बना बना करके इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब है कि जो सबसे बड़ा ठरकबाज होगा वो पाकिस्तान की नजर में सबसे बड़ा हीरो होगा। जो सबसे बड़ा नशेबाज और नशेड़ी आदमी होगा और सबसे बड़ा फसादी और जिहादी और सबसे बड़ा टेररिस्ट होगा, सबसे बड़ा गुंडा डकैत होगा, वो वहां की नजरों में सबसे अच्छा आदमी माना जाएगा। ये वहां का कंसेप्ट आज से नहीं है, जिन्ना के समय जमाने से है। अगर आप 1937 से पहले की हिस्ट्री की किताब अगर आप उठाएंगे, अगर आपके पास नहीं होगी तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको कुरियर करवा दूंगी। अगर आप जी उसको पढ़िएगा तो देखिए जिन्ना को पता था कि वो पाकिस्तान को इस्लाम और शरिया के नाम से बर्बाद करने वाला है, इसलिए उसने अपने बच्चों को उसने अपने बच्चों को वहां पाला पोसा नहीं, उसके घर वाले वहां नहीं रहते थे। आप बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए तो उसके बच्चे, उसकी औलाद वहां नहीं रहती थी पाकिस्तान में, बचपना उसका पाकिस्तान में नहीं गुजरा। आज भी बिल्लो रानी जो है बिलावल भुट्टो, वो बिलाल कहीं ना भुट्टो। कहीं लचक करके बात करता है, वो फॉरेनर एक्सेंट लाने की बात के हिसाब से बात करता है। तो हर वो लोग जो जानते थे कि जिन्ना का इंटेंशन क्या है पाकिस्तान बनाने का, वो उन्होंने अपने बच्चों को वहां नहीं पाला। और यही रीजन है कि आज उनकी नजर में हाफिज सईद हीरो है। पर ऐसे ऐसे हीरो को मजा चखाने के लिए हमारा हिंदुस्तान काफी है, बिल्कुल काफी है। जी और हम क्या ऑपरेशन गुड बाय या ऑपरेशन स्कॉर्पियो हम भूल सकते हैं? हम नहीं भूल सकते हैं। कितना मजा आया था सर्जिकल स्ट्राइक, कितना मजा आया था। जी तो ऐसी चीजें, कारगिल, कितना मजा, मतलब ये चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सीना जो है, छाती जो है, वो गर्व से चौड़ा होता है कि भाई हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं। आज अपने हिंदुस्तान की तारीफ करने में और पूरी दुनिया में अपने भारत के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट पे चलते हुए जब हम देखते हैं तो हम कितना गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम जी शिक्षित लोग हैं, क्योंकि हम हर धर्म को रिस्पेक्ट, मान सम्मान देने वाले लोग हैं। हम एक किताब और एक इंसान के पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम संविधान को वैल्यू करते हैं, हम सनातन धर्म को वैल्यू करते हैं, हम जिनके अंदर भी अच्छी चीजें होती हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं, और अपनी बुरी चीजों को हम कहीं ना कहीं गटर और नाली में फेंकते हैं। तो जी। ये कंसेप्ट हिंदुस्तानियों के अंदर होता है, ये पाकिस्तानियों के अंदर नहीं हो सकता। अच्छा मैम, नाइला कादरी एक्साइल पीएम है, बलूचिस्तान की, इसमें इंडिया में है, और वो प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रही हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में हमारी हेल्प की जाए। वहाँ पर औरतों के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा अन्याय किए जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, मतलब तोड़े जाते हैं। सेना जो पाकिस्तान की है बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। तो आपके अकॉर्डिंग बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। बलोच बोलिए, सिंध बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, ये जितने भी ये जो एरिया पूरा आ रहा है ना, ये एक्चुअली में स्कॉर्पियो है। ये कब डसेंगे, कब क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। आज 900 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं की, 90 करोड़ मैम, 90 करोड़। 90 करोड़, आई एम सो सॉरी। तो हमें मात्र 14% से लड़ करके अपनी मंदिरें वापस लेनी पड़ती। जब चाहते हैं तब मंदिर के पास बैठ जाते हैं, कुर्ता पजामा पहन करके नारे तकबीर लगा देते हैं और छाती पीट लेते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे। तो ऐसे देश की मदद करना मतलब कि मुसीबत को दावत देने के बराबर होगा। और ट्रस्ट वर्दी कभी भी, पाकिस्तान हो या बलोच हो, ये लोग कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकते हैं। और आज ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बलोच की, आज एक्साइल प्राइम मिनिस्टर। जी, तो वो जब इतनी कहानियां बता रही हैं तो 75 साल के बाद क्यों बता रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? पहले उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया? पहले उन्होंने कोई रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजा? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं भेजा? आज से 12 साल पहले क्यों नहीं भेजा? जब दिख गया कि भैया अब हिंदुस्तान बहुत तरक्की के रास्ते पर है, हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, तो इनको याद आ गया है कि भाई अब हमको मोदी जी से मदद चाहिए। क्यों? आपको मनमोहन जी से क्यों नहीं मदद चाहिए थी?
क्यों? आपको सोनिया गांधी जी से क्यों नहीं मदद चाहिए थी? आपने आपने राहुल गांधी को क्यों नहीं आपने चिट्ठी लिखा? ये लोग तो बहुत ज़्यादा मुसलमान धर्म के ठेकेदार बनते रहते हैं, तो इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। क्यों आपको सिर्फ मोदी जी से ही मदद चाहिए? आप दूसरे देशों को लिखिए, आप दुबई के प्रिंस को लिखिए, आप सऊदी अरबिया के प्रिंस को लिखिए, आप तुर्की को लिखिए, आप वहाँ बाकी मुसलमान देशों को आप क्यों नहीं लिख रही हैं? आप बलोच में रहती हैं, आप मुसलमान हैं, आपका मुसलमान देश है, तो मुसलमान कंट्री वाले तो आपको ज़्यादा मदद करेंगे। हम तो भाई जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं जय श्री राम। तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब छल है। ये सब छल है और मुसलमानों को, वो चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, मुसलमानों को गिरगिट की तरह रंग बदलना, छल कपट करना, ये सब बहुत बखूबी आता है, बहुत बखूबी आता है और इससे बचने की जरूरत है, इससे परे रहने की जरूरत है। अच्छा मैम, अब लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कन्वर्जेशन को एंड करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक संस्था है टीटीपी, और उसका ये मानना है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट है, उसी तरीके की शरीयत वाली कानून जो है पाकिस्तान के अंदर लानी चाहिए। एक दो ज़िला हैं जहाँ पर पूर्णतया से कंट्रोल है उसका। अगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट आती है टीटीपी की, शरीयत वाला कानून आता है, तो वहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार होंगे वो क्या होंगे? क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा अधिकार वहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर शरीयत कानून आता है उसके बाद में महिलाओं का वहाँ पर क्या अधिकार होगा, एजुकेशन कैसी होगी, कैसा उनका रहन सहन होगा, आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करके थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। अभी बद है, बदतर हो जाएगा अगर शरिया लॉ आ जी। जाता है। शरिया लॉ पूरे पाकिस्तान पर, बलूच पर, सिंध पर, मतलब जितना भी है वहाँ पर आ जाता है, जी। तो अभी बद है, उससे बदतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। कुछ परसेंटेज जो अभी निकल करके पढ़ाई लिखाई कर भी पा रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत निकल करके किसी प्रोफेशनल काम में भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। एकदम जीरो, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए शरिया लॉ जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि शरिया लॉ बना ही इसलिए है कि किस तरह से मर्दों को फैसिलिटीज दी जाए और औरतों को अत्याचारित किया जाए। देखिए कुरान कहता है इकरा, इकरा मतलब पढ़ो, जिसमें कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी गई है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया है। लेकिन ये जो शरिया बना है ना, इसमें बहुत गौर करके इसको बनाया गया है कि हर पॉइंट पर मर्दों को ऊपर रखा जाए और औरतों को, मुसलमान औरतों को एड़ियों के अंदर दबा करके रखा जाए। जी। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि अभी बद है, बदतर हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। भारत के भी कुछ मुसलमान हैं, उनका ये मानना रहता है कि जो शरीयत है वो सबसे बड़ा कानून है, संविधान से भी ऊपर होता है, और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि शरीयत सबसे बड़ा कानून है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं तो बेशक मैं मुसलमान हूँ, एक अल्लाह और एक रसूल की मानने वाली हूँ, पर मेरे मुझसे अगर पूछा जाए या आप इंस्टेंटली अगर मुझसे नींद से उठा करके भी पूछिएगा, तो मैं कहूंगी मेरे लिए सर्वप्रथम संविधान है। जी। मैंने ना ही कभी शरिया को वैल्यू दिया है, ना ही मैंने हदीस को कभी वैल्यू दिया है। हाँ, कुरान में पढ़ती हूँ, और कुरान मैं इसलिए भी पढ़ती हूँ ताकि मैं करारा जवाब दे सकूं ये मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को। तो मैंने कुरान बमायने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा है और बगौर पढ़ा है, ताकि जहां जहां पर भी ये धर्म के ठेकेदार जो सज धज करके दाढ़ी और टोपी में आते हैं, मैं उनको रिप्लाई दे सकूं कि कुरान में ये लिखा है और आप मिसगाइड करके बता ये रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इंसान बेहतर बनना चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान बेहतर बनना चाहिए। और जहां तक मैंने रामायण भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, तो जब भी मैं भगवान राम के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ या भगवान सीता माँ के बारे में मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत सारे मर्यादाओं का जिक्र किया गया है। उसमें बहुत सारे मतलब रिस्पेक्ट का जिक्र किया गया है। मैंने हनुमान जी की बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं, और काफी सारे वर्जन की किताबें मैंने खरीदी भी थी और मैंने उसको भी पढ़ा है। तो बहुत ज्यादा सम्मान महिलाओं के प्रति मैंने देखा है और बहुत ज्यादा मर्यादाओं को मैंने देखा है। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है सनातन धर्म, तो इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी कि हम सनातन और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा होती है, जो जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। और हमारे पूरे कुरान में
कहीं पर भी कोई भी प्रॉफिट लेडी नहीं है। इवन कुरान में ये भी है कि मुसलमान औरतें जो है वो मुकम्मल पाक नहीं होती हैं। मतलब कि 90% भी में हम कहीं ना 100% में हम कहीं ना कहीं 10% 20% हम नापाक ही रह जाते हैं। चाहे हम जितना भी जी। 50 घंटा भी नहा लें या हम जितना भी वजू कर लें या हम जितना भी कुछ भी कर ले, तो मुल्लाओं की नजर में और कुरान की नजर में हम मुकम्मल पाक कभी नहीं होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जब सीता माँ जब मैं पूरा पढ़ती हूँ उनके बारे में या भगवान राम जी के बारे में पढ़ती हूँ या रामायण पढ़ती हूँ या भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो मैंने उसमें मर्यादा देखा है। और मैंने हिंदू धर्म में देवियों की पूजा देखी है और मर्दों को मैंने देखा है कि पुरुष जो है वो देवियों की पूजा में फूल जो है उनके चरणों पे चढ़ाते हैं। तो जब बचपन से हम ये सीखते हैं कि मतलब देवियों की पूजा करनी होती है, तो अपने आप वो अपब्रिंगिंग में चला आता है कि महिलाओं को सम्मान कैसे देना चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि मुझे सनातन धर्म बहुत अट्रैक्ट करता है। नाजिया मैम, आपने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, खुलकर आपने बात की। और मेरा ये मानना है पाकिस्तानियों के लिए कि वो पहले सांप पालते थे आतंकवादियों के रूप में और दूसरे के ऊपर छोड़ते थे। जब उनको काटते थे तो उनको बहुत मज़ा आता था, लेकिन आज जब उनको पाकिस्तान के अंदर खुद वो सांप काट रहे हैं तब उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर लास्ट में अगर आपको दर्शकों से हमारे कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितनी भी महिलाएँ हमारे हिंदुस्तान में हैं, ख़्वाह वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब साइड कर दीजिए, एजुकेशन पर बिलीव कीजिए। क्योंकि शिक्षा जो है ना वो आँख की रोशनी है और जब शिक्षा आती है ना तो इंसान इंसान बन जाता है और खूबसूरत इंसान। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और के साथ में हमारा इंटरव्यू चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारे चैनल के ऊपर आएँ और अपनी राय रखें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।